कि हर जाती रेलगाड़ी घर की याद दिलाती है। सही बात है, जब आप किसी को छोड़ने जाते हैं ना, जब ट्रेन जा रही होती है तो हाथ इसलिए हिलाते हैं, चलो तुम जा रहे हो, हम भी शायद आएँगे। तो वही है कि हर जाती रेलगाड़ी घर की याद दिलाती है, चौखट की किवारी बजाने की याद दिलाती है, अनजाने शहर के अंधेरी रात अपने शहर की रोशनी याद दिलाती है। चाहे हमारे घर में दिया जल रहा हो, लेकिन वही रोशनी होता है हमारे लिए। कि हर जाती रेलगाड़ी घर की याद दिलाती है। दिल्ली बाहर से अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे ये है, हमारे बिहार में वो नहीं है। लेकिन सर जब आप वहाँ काम करने लगते हैं तो वही 9 से 6 का ड्यूटी, जो भी काम कर रहे हैं आप, 9 से 6 का ड्यूटी, उसके बाद आप आइए, आपके पास कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आप कैसे हैं, खाना खाए कि नहीं खाए। यहाँ पे जाइए, घर पे 4 आदमी बोलेगा खाना खाया? नहीं, अगर किसी के घर पे अगर आपके यहाँ कोई नहीं है ना, तो आपके घर के बगल वाला भी आपको खाना पूछ लेगा। काम करना पड़ेगा, लेकिन काम ऐसा है कि सर घर का काम होता है वो अलग चीज़ होता है, घुटन नहीं होता है सर। घुटन इस बात से होता है कि अपना नहीं मिलता है कोई आपको। अपना कहने के लिए सर इंसान में इंसानियत होना ज़रूरी होता है। इंसानियत बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर पढ़े लिखे लोगों को रोज़गारी मिलने लगे, तो फिर दिक्कत क्या है? आज भी बहुत सारे लोग हैं, बीएड करके भटक रहे हैं दिल्ली में, प्राइवेट कंपनी में। मेरा एक दोस्त था, प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूँढ रहा है, 12,000 रुपए का जॉब कर रहा है सर। बीएड किया हुआ है, 2012 का एग्ज़ाम था, 2022 में जॉइन किया सर। 10 साल में बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे क्लास 5 में पहुँच जाते हैं। जब घर से ट्रेन खुलने लगती है तो उस समय मन में आता है कि नैना अश्क ना हो आय हाय! वाला गाना चलता है। भले हम देश के सिपाही अलग बात है सर, वो सिपाही तुम भी हो लेकिन ना। सिपाही सबको ही है सर। बिहार को कोस लीजिए, बाहर जाइए बोलेगा लोग कि बिहार में ये है, बिहार में वो है। लेकिन जो बिहारी है ना सर, उसके लिए बिहार दिल में बसता है। हम कहते हैं कि भारत का अगर मैप देखिएगा ना, ऐसे होता है 4 तरह का। यहाँ है कश्मीर और यहाँ है बिहार। आकाश चौरसिया का आज लमसम 8 बजे का दिल्ली का फ्लाइट है। आकाश हमारे दफ्तर में बैठे हैं। आकाश ने कहा कि भैया एक बात जानते हैं? हमने पूछा बताओ, तो आकाश कहते हैं कि छठ और दिवाली इसीलिए बनाया गया है ताकि एक बिहारी मजदूर बाहर से यहाँ पर आ पाए। छठ और दिवाली का ऐतिहासिक महत्व हमको नहीं पता, हमको जानना भी नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि छठ और दिवाली में सिर्फ बिहार और पूर्वांचल के लोग बाहर से लौट सकें, इसीलिए इस पर्व को इतने धूमधाम से तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद आकाश कहते हैं कि दिल्ली फैंसी उस वक्त लगता है जब आप दिल्ली जाते हैं और फिर से घर कब लौटना है इसकी तारीख आपको पता होती है। हमने कहा आज 12 बजे हम भी लौटे हैं। इन्होंने कहा आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि आपको पता था कि आप वापस लौटेंगे। हम जा रहे हैं, हमको अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमको पता है हम कब वापस लौटेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है। आकाश क्या करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, इस पर बात नहीं होगी। संस्थागत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आकाश ने जो कहा उस पर गौर करना और आकाश के नजरिए से इस बिहार को देखना हमको लगता है कि बहुत जरूरी है। आकाश, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्या दिक्कत है? सर बिहार में आपको हर चीज़ मिल जाता है। आप जो चाहिएगा वो मिलेगा, अपनापन, बिहार में अपनापन है। दिल्ली में मैं और बिहार में हम हैं। हम जब भी कहते हैं सर, तो हम में होता है ना कि हम सब साथ मिल चुके हैं। आई और वी में एक बहुत अंतर होता है सर, हमारे साथ वही है। बिहार में क्या है कि मान लेते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, हम काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। दिल्ली बाहर से अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे ये है, हमारे बिहार में वो नहीं है। लेकिन सर जब आप वहाँ काम करने लगते हैं तो वही 9 से 6 का ड्यूटी, जो भी काम कर रहे हैं आप, वो तो कहीं भी करना पड़ेगा ना। 9 से 6 का ड्यूटी, उसके बाद आप आइए, आपके पास कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आप कैसे हैं, खाना खाए कि नहीं खाए। यहाँ पे जाइए, घर पे 4 आदमी बोलेगा खाना खाया? नहीं, अगर किसी के घर पे अगर आपके यहाँ कोई नहीं है ना, तो आपके घर के बगल वाला भी आपको खाना पूछ लेगा। चलो भैया खाना खा लो, तुम नहीं खाए हो? मैं मम्मी बोल के चली जाती है कि जाओ आज इसके यहाँ खा लेना। बाहर में आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप 3 टाइम का खाना खा के रह रहे हो या 1 टाइम का खाना खा के रह रहे हो। बाकी इंतज़ार रहता है कि छठ होगा, दुर्गा पूजा होगा, दिवाली होगा, त्योहार हर जगह मनता है अरे सर। काम तो आकाश करना पड़ेगा ना, तो इसके क्यों घुटन क्यों है? काम करना पड़ेगा, लेकिन काम ऐसा है कि सर घर का काम होता है वो अलग चीज़ होता है, घुटन नहीं होता है सर। घुटन इस बात से होता है कि अपना नहीं मिलता है कोई आपको। अपना कहने के लिए सर इंसान में इंसानियत होना ज़रूरी होता है। इंसानियत बहुत बड़ा चीज़ होता है। कौन दोषी है ये सब का? काहे आकाश जैसे लड़कों को बाहर जाना पड़ रहा है? पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते हैं तो क्योंकि बात मत कहिए, कुछ तो कहेंगे ना भाई। कैसे कह सकते हैं सर, रोज़गार नाम का चीज़ ही नहीं है। अगर पढ़े लिखे लोगों को रोज़गारी मिलने लगे, तो फिर दिक्कत क्या है? आज भी बहुत सारे लोग हैं, बीएड करके भटक रहे हैं दिल्ली में, प्राइवेट कंपनी में। मेरा एक दोस्त था, प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूँढ रहा है, 12,000 रुपए का जॉब कर रहा है सर। बीएड किया हुआ है, बिहार में एग्ज़ाम के लिए बहुत भटक रहा है। अभी आया कि चलो ऑल ओवर इंडिया के लोग एग्ज़ाम देंगे। कब होगा एग्ज़ाम, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। एग्ज़ाम होता है, एक फ्रेंड था मेरा, बिहार एसएससी में जॉब हुआ उसका। 2012 का एग्ज़ाम था, 2022 में जॉइन किया सर। 10 साल बाद। 10 साल में बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे क्लास 5 में पहुँच जाते हैं। अरे फ्लाइटवा का टाइम जैसे नज़दीक आता है तो क्या होता है? फ्लाइटवा का टाइम जैसे-जैसे नज़दीक आता है तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। जब घर से ट्रेन खुलने लगती है तो उस समय मन में आता है कि नैना अश्क ना हो
वाला गाना चलता है। भले हाँ। देश के सिपाही अलग बात है सर। वो सिपाही तुम भी हो लेकिन ना। सिपाही सबको ही है सर। सिपाही और हमारे में सिर्फ इतना अंतर होता है कि हम रात के 9 बजे घर पहुँच जाते हैं, एक हमारे पास बेड होता है और सिपाही के पास वो नहीं होता है। उनका अलग है, वो हमारे लिए बहुत कुछ पूरा बलिदान कर दिए हैं वो। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम बिहार से दूर होते हैं, तो बिहार अंदर बसता है सर। बिहार को कोस लीजिए, बाहर जाइए बोलेगा लोग कि बिहार में ये है, बिहार में वो है। लेकिन जो बिहारी है ना सर, उसके लिए बिहार दिल में बसता है। हम कहते हैं कि भारत का अगर मैप देखिएगा ना, ऐसे होता है 4 तरह का। यहाँ है कश्मीर और यहाँ है बिहार। बिहार हमेशा दिल के साइड में, कभी भारत का मैप देख लीजिएगा। जब पढ़ाते थे तब भी यही कहते थे, बैंगलोर में थे तब भी यही कहते थे कि बिहार दिल में बसता है सर। क्या उपाय है कि आकाश कैसे घर आ पाएंगे? आकाश को छुट्टी अप्लाई करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि सर दुर्गा पूजा में घर जाने दे दीजिए, छठ में घर जाने दीजिए। चलिए हम तो आ जाते हैं, हमारे पास में छुट्टियाँ होती है तो चलिए हम आ जाते हैं। लेकिन कभी मज़दूरों के बारे में सोचिएगा सर, जो सुबह से शाम इस रात में फ़ोन करता है कि हाँ, खाना खा लिए हैं। हो सकता है कि कभी-कभी खाता भी नहीं होगा खाना, लेकिन घर वाले टेंशन में नहीं है इसलिए कह देता है कि चलिए खाना खा लिया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि घर वाले पूछते हैं खाना खा लिया? हाँ, खाना खा लिया। बताते नहीं कि खाना नहीं खाए, क्यों नहीं खाए कि याद आ जाता है घर का। अभी अब समय नज़दीक आ रहा है, जब घर से निकले थे, कितना बजे निकले थे? निकले थे हम घर से 11:30 बजे। तो कल से ही मतलब लगने लगा था कि छुट्टी रहे है। हैं। हाँ, एक चीज़ ये था कि जब वहाँ काम पे थे तो इंतज़ार करते थे कि भैया छुट्टी आना है, घर जाना है। तो मतलब 15-20 दिन इस तरीके से निकल गया कि घर जाना है काउंटडाउन में, और छुट्टी 5 दिन का ऐसे खत्म हो गया कि पता नहीं चला। कभी जब स्टेशन पे किसी को छोड़ने जाते हैं और कोई भी दोस्त होता है एक जो शेर है तहज़ीब हाफ़ी का हुँ, कि कोई तुम्हारा अपना सफ़र पर गया तो पूछेंगे कि जब रेल गुज़रे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं? हाथ क्यों हिलाते हैं? मेरा भी एक शेर है, बोलिएगा तो सुनाते हैं पढ़ वही। के। हाँ, पढ़ के सुनाइए। याद तो है नहीं वैसे, लेकिन लिख के रखे हैं कि हर जाती रेलगाड़ी घर की याद दिलाती है। सही बात है, जब आप किसी को छोड़ने जाते हैं ना, जब ट्रेन जा रही होती है तो हाथ इसलिए हिलाते हैं, चलो तुम जा रहे हो, हम भी शायद आएँगे। तो वही है कि हर जाती रेलगाड़ी घर की याद दिलाती है, चौखट की किवारी बजाने की याद दिलाती है, अनजाने शहर के अंधेरी रात अपने शहर की रोशनी याद दिलाती है। चाहे हमारे घर में दिया जल रहा हो, लेकिन वही रोशनी होता है हमारे लिए। कि हर जाती रेलगाड़ी घर की याद दिलाती है। शहर बड़े, सपने बड़े, ख्वाब पूरे करने की होर एक तरफ, घर के आँगन में बैठने का सुख एक तरफ। घर, आँगन अपने पराए सबसे दूर, सबसे अलग, अनजान शहर, अजनबी लोग, त्योहारों में सबकी याद एक तरफ। अधूरे ख्वाब, अधूरी हसरतें अब बस एक याद दिलाती है, अपनों से दूर होने कर रहकर सबने क्या कमाई है। दोस्त, रिश्ते, सड़कें, पहाड़, नदियाँ सबकी याद एक तरफ, अजनबी शहरों में अकेले उनकी बात करना एक तरफ, कि हर जाती रेलगाड़ी घर की याद दिलाती है। कब वापसी है अब? अक्टूबर में प्लानिंग है, 90 दिन का जोर है, आज से 90 दिन काउंट करना है। अच्छा 90 दिन गिना भी जाएगा ना? बिल्कुल गिना कैलेंडर पर काटे जाएँगे बिल्कुल दिन। काटे जाएँगे, हाँ? बिल्कुल काटे जाएँगे सर 90 दिन। बिल्कुल काटे जाएँगे आज से 90 क्या दिन। सोच कर काटे जाएँगे? काटे जाएँगे 90 दिन के बाद घर जाना है, टिकट बनाना है, बाकी दिवाली, दुर्गा पूजा का टाइम रहेगा, टिकट का अलग मार होगा। जल्दी-जल्दी सब करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये अलग खुशी है ये ना? खुशी इस बात का है कि एक चीज़ होता है ना प्रशांत भैया कि जब हम ये मान लेते हैं कि आज के एक प्रोजेक्ट होता है, जैसे आपका भी एक टारगेट है, प्रोजेक्ट है। तो हमारा प्रोजेक्ट होता है कि इतना काम करना है ताकि इस दिन घर जा सके। ज़्यादा नहीं, बस 4 छुट्टी 3-3 महीने में भी मिल जाए, बस घर बिहार बुला ले। 3 महीने पे 90 दिन के बदले 4। बस हाँ? 90-90 दिन पे 4 दिन का मतलब 2 दिन सैटरडे संडे भी हो गया अगर, हाँ। बस घर आ जाना 106 दिन के बाद 4 दिन की छुट्टी। काफ़ी होता है सर। अब कई लोग हमसे पूछे थे क्या कि कब आए? हम बोले फ्राइडे थर्सडे पहुँचे हैं, कब जा रहे हो? मंडे। तो 4 दिन के लिए क्यों आए? हम बोले यार 1 दिन के लिए भी आना पड़ता क्या है। बताया कि 106 में 4 भारी है ना? भारी है। हाँ? 1 दिन भी भारी होता है सर। थोड़ा दिल्ली दूर है, मम्मी याद है ना? सब याद आता है सर। घर का सबसे ज़्यादा क्या आता है? घर बिहार याद आता है सर। सच्चाई है कि बिहार या ये वो हाइपोथेसिस या क्या फिलॉसफी नहीं है कि बिहार याद आता है। बिहार का चीज़ आपको बाहर में नहीं मिलेगा। आप यहाँ गिर जाइएगा, आपको 10 लोग उठाने वाला आएगा। आप कभी नाटक करके देखिए बाहर में गिर जाने का, आपको 10 लोग उठाने के लिए आएगा। आप शहर पे गिर जाइए सड़क पे, आपको वीडियो बनाने के लिए चला टाइम ही नहीं है उसके पास ना। किसी के पास टाइम नहीं है। किसी के पास अपना पराया सब, ये सब कहानी है सर। चलिए बिना दोष दिए इस वीडियो को समाप्त कर देना चाहिए। नहीं कहेंगे कि सरकारों ने क्या किया, नहीं पूछेंगे कि हमारे यहाँ नौकरियां क्यों नहीं है, नहीं पूछेंगे कि लड़के यहाँ से बाहर जाकर क्यों घिसते हैं। बस इतना कहेंगे कि सोचिए आपकी भी कहीं फ्लाइट का टाइम हो गया हो, देखिए सामान पैक करिए और 2 घंटे पहले पहुंचना होता है हवाई अड्डे पर, ये तो आपको पता होगा। धन्यवाद।